नेपाल में पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहे प्लेन हादसे से चिंता पर सवाल एक साथ खड़ी कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में हर एक साल विमान हादसा होता है। पिछले 10 साल में 10 से ज़्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं। काठमांडू हादसे से पहले दूसरे प्लेन भी क्रैश हो चुके हैं। और तो और इन हादसों में जैसे कि आप देखें 2023 के जनवरी में जो यति एयरलाइंस विमान पोखरा एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इस दौरान विमान में सवार सभी यात्री लोग मारे गए थे। वहीं मई 2022 में तारा एयरलाइंस का खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हूं और आज फिर से आप सबों के बीच एक बड़ी खबर के साथ आया हूं। जी हां, आज की ताज़ा खबर, नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। जी हां, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बहुत बड़ी विमान हादसा हो गया है। आज फिर नेपाल के काठमांडू में विमान हादसा हुआ। देखते ही देखते आग का गोला बना प्लेन। जिस विमान में 19 लोग सवार थे, जिसमें 18 लोगों की हुई है मौत और एक पायलट की जारी है इलाज। हादसे के बाद अब कैसे है हालात और हादसे के बाद काम में जुटी राहत बचाव टीम। हादसे के बाद विमानों की आवाजाही पर भी असर। जी हां, नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के दौरान ही यह विमान फिसल गया और आग लग गई। इस विमान में पायलट समेत 19 लोग सवार थे। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन MK शेख को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस वीडियो को देख के कि यह हादसा कितना खतरनाक था। फुटेज में विमान रनवे से थोड़ा ऊपर अनियंत्रित होकर हवा में गोते लगाते हुए दिखाई दे रहा है और फिर ज़मीन से टकरा जाता है और विमान में धमाका होता है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। जी हाँ, दरअसल इस प्लेन में करीब सुबह 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, फिर कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। 9MAME प्लेन शौर्या एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में 17 शौर्या एयरलाइंस का स्टाफ और 2 क्रू मेंबर थे। बताया जा रहा है कि कुछ साल से पुराने प्लेन का मरम्मत करके टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी के टेस्टिंग के लिए थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत फायर फाइटर की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। कुल 18 शवों को बरामद कर लिया गया है। शवों को 100 घाट भेज दिया गया है और लोगों से पता चला है कि उड़ान भरते वक्त जहाज़ के एक कंटेनर से टकरा जाना। जी हाँ, जैसे ही वो जहाज़ उड़ान भरती है तभी एक कंटेनर से टकरा जाती है और वापस वो ज़मीन से टकराती है और उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके के साथ ही उस प्लेन में मौजूद जो भी उसमें शौर्या एयरलाइंस के स्टाफ थे, जो इस प्लेन को बनाने के बाद टेस्टिंग के लिए जा रहे थे और साथ में 2 क्रू मेंबर भी थे, वो सब के सब जल के मारे जाते हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों से जानने को ये भी मिला है कि वो जहाज़ कंटेनर से जो टकराती है तो उसमें जो धमाका होता है, उस धमाकों के साथ वहाँ के अगल बगल के एरिया में कंपन भी पैदा होता है। और तो और लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो जहाज़ उस कंटेनर से नहीं टकराती तो उस रिहायशी इलाकों में भी काफ़ी क्षतिग्रस्त करती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो जहाज़ अगर कंटेनर से टकराया है तो अच्छा है, ताकि वो जहाज़ घिसटती हुई रिहायशी इलाकों में न पहुँचे। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जैसे ही वो उस कंटेनर से वो जहाज़ टकराई और बहुत तेज़ धमाका हुआ और धमाके के साथ साथ आग के बड़े बड़े गोले नज़र आए। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से।